आपने हमेशा सुना होगा ना कि कैसे जब इंसान मर जाता है उसकी सारी कहानी वहीं पे ख़त्म हो जाती है, लेकिन कुछ ऐसे भी इंसान होते हैं जो जब मर जाते हैं उनकी असली कहानी उसी वक्त से शुरू होती है। एक ऐसी ही एक कहानी है गुजरात की। मैं ज़्यादा कभी गुजरात के ऊपर वीडियो नहीं बनाता, लेकिन मुझे लगता है अब तक जितनी बनाई हैं वो सब के सब खौफनाक है। वहाँ की भी एक ऐसी कहानी है जो एकदम सुनने लायक है, जहाँ पे एक इंसान के मर जाने के बाद उसकी असली कहानी की शुरुआत हुई थी। ये कहानी एक ऐसे बिल्डिंग के बारे में है जिसकी जो कहानी है, जब भी वो बाहर आने की कोशिश करती है हमेशा उसको दबा दिया जाता है, कभी भी उसकी बातें आगे रखी नहीं जाती। और इवन आजकल मैं भी एक चीज़ करना चाहूँगा कि मैं भी किसी जगह का नाम नहीं आपको बताना चाहूँगा, आपको खुद गेस करना होगा वो कमेंट्स में, क्योंकि ऑफकोर्स कुछ समय से मैं देख रहा हूँ कि हॉरर क्रिएटर्स के साथ कुछ अच्छी चीज़ें नहीं हो रही है। फ्रीडम ऑफ स्पीच को भी काफ़ी दबाने की कोशिश करी जा रही है, क्योंकि लोग गलत फ़ायदा उठाते हैं। हम लोग किसी जगह की कहानी के बारे में बता देते हैं एंड देन उसके बाद उस आवाज़ को दबाने की कोशिश करी जाती है। लेकिन ये वाली जो जगह है, शायद से आप गेस कर सकते हो गुजरात की कौन सी बिल्डिंग है। सो गाइज, अब और मैं आप लोग का वक्त ज़ाया नहीं करूँगा और सीधा ही इस वीडियो को शुरू करूँगा। लेकिन ये वाला वीडियो रात को मत देखना। अगर आप रात को देख रहे हो सो इट्स गोइंग टू बी लाइक अ चैलेंज फॉर यू गाइज एंड आइदर एक्सेप्ट इट और जस्ट क्लोज दिस वीडियो। लेकिन अब ये वीडियो शुरू करने से पहले ऐसे ही और हॉरर, मिस्टीरियस एंड हिस्टोरिकल वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को। एंड गाइज प्लीज़ लाइक कर दीजिए। एंड गाइज मुझे आपके कमेंट्स देखने मिले मेरे पिछले वीडियो में कि आप लोगों ने कैसा बहुत मिस किया या फिर मैंने बहुत टाइम से वीडियो नहीं डाला है। उसका एक कुछ रीज़न था, मैं कुछ चीज़ करने में लगा हुआ था अपने लाइफ में, वेरी पर्सनल। लेकिन अब मैं वापस आ चुका हूँ, वीडियोस एकदम कंसिस्टेंटली अभी अपलोड होते रहेंगे, तो आप लोग को फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। बूम, अभी के अभी मैंने 20,000 रुपये कमा लिए। आपको आसान लगता है ना? बिल्कुल भी नहीं। अगर कोई बिगिनर बिना सोचे समझे ट्रेडिंग करने जाता है तो समझो कि उसका पूरा डिपॉजिट गया। लेकिन मैं थोड़ा यहाँ पे स्मार्टली करता हूँ। ट्रेडिंग के इस मामले में मैं अपने दोस्त राहुल पे ट्रस्ट करता हूँ। वो एक प्रो है एंड इस वीक मैं उसके साथ एक प्राइवेट टीम में रह के 1.5 लाख रुपए से ज्यादा कमा लिया। देखो, इसे कॉपी ट्रेडिंग बोलते हैं। राहुल अपने ट्रेड्स टीम के साथ शेयर करता है। जैसे यहाँ उसने यूरो यूएसडी अप किया, मैंने कॉपी किया और बस ट्रेड सक्सेसफुल क्लोज हुआ। बैलेंस में और 10,000 रुपए ऐड हो गए। और ये देखो, मैं ऑलरेडी अपना पैसा विड्रॉ कर चुका हूँ। दोस्तों ध्यान से सुनो, राहुल फ्री एनरोलमेंट खोल रहा है अपने टीम के लिए, सिर्फ मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अभी जाओ और उसके चैनल को सब्सक्राइब करो और डायरेक्टली मैसेज करो आई वॉन्ट टू ज्वाइन द टीम एंड सारे स्टेप्स को फॉलो करो और हमारे साथ जुड़ जाओ। इस चांस को बिल्कुल भी मिस मत करना, शायद दोबारा ना मिले। अब ये कहानी शुरू होती है। साल था 2005 एंड अहमदाबाद के अंदर एक पुरानी बिल्डिंग हुआ करती थी जिसके अंदर कुछ लोग रहा करते थे। अरविंद, उसकी बीवी हेतल, उसकी बेटी नैना और अरविंद की माँ रश्मि जी, ये लोग उस घर में रहा करते थे। एंड ये जो घर था उनका खुद का एक व्यापार था, कपड़ों का व्यापार। अरविंद वहीं पे लगा हुआ रहता था एंड जो हेतल है वो भी अरविंद का हाथ बटाया करती थी इस धंधे के अंदर। और जो रश्मि जी थी वो घर पे रहा करती थी ऑफकोर्स, क्योंकि उनकी उम्र भी काफ़ी हो चुकी थी। और जो नैना थी दूसरी तरफ, वो 20 साल की थी, तो वो कॉलेज जाया करती थी। कॉलेज में अच्छे से उसकी स्टडीज़ वगैरह हुआ करती थी, इसके लिए वो मोस्टली वो भी बाहर रहती थी। पूरे घर में अगर कोई अकेले रहती थी तो वो थी रश्मि जी, अरविंद की माँ। अब यहाँ पे काफ़ी इंटरेस्टिंग बात ये थी कि जो नैना थी ना, वो अपनी माँ हेतल से इतनी ज़्यादा करीब नहीं थी जितनी उसकी दादी से करीब थी। वो हमेशा ना अपनी दादी के कमरे में जाती थी जब वो कॉलेज से आती थी, उनके पाँव दबाया करती थी, उनसे बातें किया करती थी, दिन भर क्या क्या हुआ वो बताया करती थी, उसने क्या खाया है हर एक चीज़ बताया करती थी। एंड इवन हर एक हफ्ते उनसे वो जाके कहानियाँ सुना करती थी। मुझे मालूम है गाइस कि 20 साल की उम्र की एक लड़की के लिए बहुत ज़्यादा अनकॉमन चीज़ है ये, कि कहानियाँ सुनना, ये सब चीज़ों के बारे में बात करना, दादी से इतने ज़्यादा करीब रहना। लेकिन ये सब कुछ था, साल 2005 की बात है। आज की बात होती तो बात अलग होती। बात ये थी कि नैना को कहानियाँ सुनने का बहुत शौक था, लाइक भूतों की कहानियाँ, मिस्ट्री कहानियाँ, पंचतंत्रों की कहानियाँ सुनने का उसको बहुत शौक था। और यही चीज़ें देख कर ना हेतल को बहुत ज़्यादा जेलिसी भी होती थी कि ये मेरे इतने करीब नहीं है जितने अपने दादी के करीब है। हेतल की ये जेलिसी के बारे में अरविंद को बहुत अच्छे से पता था। लेकिन जब अरविंद के पिता का देहांत हुआ था उस वक्त उसकी माँ रश्मि जी बहुत ज़्यादा अकेली हो गई थी। इसके लिए उन्होंने उसको गांव से बुला लिया था कि आप हमारे साथ आके रहो। इसके लिए अरविंद ने भी कुछ भी नहीं कहा उनके जेलिसी के बारे में, क्योंकि वो खुद चाहता था कि वो अपनी माँ के साथ रहे। लेकिन हर वक्त ना उनको लेकर हमेशा झगड़े होते ही रहते थे रश्मि जी को लेकर कि नहीं ये तुम्हारी माँ ऐसी है वैसी है। जैसे एक नॉर्मल सास बहू के बीच में झगड़ा होता है, ये एकदम वैसे ही था। और यहाँ पे अभी एक दिन की बात है जब उनका बहुत बड़ा झगड़ा हुआ है। इस झगड़े के अंदर नैना खुद इन्वॉल्व भी हो गई थी एंड उसने एज इट इज़ अपने दादी का ही उसने साइड लिया था कि नहीं दादी को मैं कहीं पे भी नहीं जाने दूंगी वगैरह वगैरह वगैरह। एंड हेतल और अरविंद के बीच में बहुत ज़्यादा खाहा सुनी हो गई थी। अब
ये जो रात थी ये उनके लिए बहुत ज़्यादा भारी जा रही थी, क्योंकि उस वक्त घर पे कोई भी नहीं सो रहा था, कोई भी नहीं सो रहा था, हर कोई बस ऐसे ही लगे हुए थे। एंड फिर सुबह सुबह जैसे ही नैना उठी अपने कॉलेज जाने के लिए, वो एक बार जाके अपनी दादी के कमरे में देख रही थी, तो उस वक्त उन्होंने देखा कि दादी ने अपनी आखिरी सांस ले ली एंड वो वहीं पे उनका देहांत हो गया। अब ये जब देहांत की खबर पूरे घर में फैली तो उस वक्त पूरा घर का माहौल एकदम शांत हो गया था। सबको एकदम सदमा जैसा लग रहा था कि पिछले रात ही हम इनको यहाँ से निकालने की बातें कर रहे थे, हम इतना ज़्यादा झगड़ा कर रहे थे यहाँ पे, एंड आज ही उनका देहांत हो गया। भले हेतल का और उनका बिल्कुल भी नहीं जमता था, लेकिन फिर भी कोई भी इंसान का जब देहांत होता है तो एक इंसान को सदमा तो लगता है। लेकिन जो यहाँ पे सबसे ज़्यादा शॉक में थी वो थी नैना। उसको ऐसा लग रहा था कि उसका सबसे ज़्यादा चहीता दोस्त, उसका बेस्ट फ्रेंड की मौत हुई है, एंड यही चीज़ वो फील कर रही थी। एंड अभी उसी दिन दादी का अंतिम संस्कार भी कर दिया था इन्होंने। रात में कुछ 2 बज रहे थे, एकदम सन्नाटा, और कोई अचानक से आकर नैना का दरवाज़ा खटखटाता है। नैना एकदम नींद में थी, लेकिन फिर भी वो कैसे कैसे करके उठी, उसने दरवाज़ा खोला और बाहर कोई भी नहीं था। फिर वो बाहर की ओर गई, हॉल के तरफ। हॉल में उसने देखा, हॉल में भी कोई भी नहीं था। वो अपने माँ बाप के कमरे की तरफ देखी, वहाँ पे कोई भी नहीं था। फिर वो अपने कमरे में वापस जाने की ही कोशिश करी थी कि तभी उसको एक अजीब सी महक आई। ये एक तेल की महक थी जो उसकी दादी अपने सर पे लगाया करती थी। वो वहीं पे रुक गई, उसको सारी यादें वापस से आ गई, लेकिन उसको ऐसा लग रहा था ये वो समय नहीं है कि मैं उनको याद करूं, बट ऐसे समय पे वही महक मुझे वापस आ रही है, क्यों? ठीक है, उसको बाकी तो कुछ महसूस नहीं हुआ। वो वापस गई, वापस जाके सो गई। एंड जैसे ही वो सुबह उठी, वो अपने माँ बाप के पास गई और अपनी माँ से पूछा कि मम्मा ऐसा हुआ है क्या कि आप रात को आए थे मेरे कमरे में, आपने 2-3 बार खटखटाया और फिर आप वापस चले गए सोने। नैना को बहुत अच्छे से पता था कि इनमें से कोई भी चीज़ें उनके माँ बाप ने करी ही नहीं है, उसको खुद को पता था, लेकिन सिर्फ रिएक्शन देखने के लिए उसने एक बार के लिए ये सवाल किया था। फिर हेतल ने कहा कि नहीं, मैंने तो ऐसा नहीं किया, लेकिन ये एग्जैक्ट चीज़, ये सेम टू सेम चीज़ मेरे साथ भी हुई है। और उस वक्त मुझे लग रहा था कि वो नैना तू थी। हेतल ने कहा कि बेटा, जब मैं सो रही थी आधी रात को, उस समय मुझे दरवाजे के ही बाहर से किसी के तो लकड़ी लेकर चलने की आवाज आ रही थी, बहुत जोर जोर से। और हमारे घर में लकड़ी लेकर सिर्फ तुम्हारी दादी चलती थी, और अभी वो तो है नहीं। फिर ये आवाज कैसे आई? मैं दरवाजा खोलकर बाहर गई, उस समय मुझे कोई भी नहीं दिख रहा था वहां पे। पूरे कॉरिडोर में कोई नहीं है, पूरे हॉल में कोई भी नहीं है, फिर भी मुझे ये आवाजें सुनाई दे रही थी। फिर जब मैं वापस से मुड़ी अपने कमरे में आने के लिए, उस वक्त मैंने देखा कि तुम्हारे कमरे का दरवाजा खुला है। जब मैं देखी अंदर आके तो वहाँ पे कोई था नहीं, सिर्फ तुम लेटे हुए थे। फिर जब मैंने थोड़ा गौर से देखा तो उस वक्त मैंने देखा कि कोई तो ऐसी परछाई है जो कि तुम्हारे सर के पास खड़ी है और तुम्हारे सर पर अपना हाथ सहला रही है। मैंने अपनी आंखें मली और वापस से देखा तो वहाँ पे कोई भी नहीं था। फिर मैंने आकर बोला दरवाज़ा बंद कर दिया और आकर वापस से सो गई। लेकिन मैं इतनी ज़्यादा गहरे नींद में थी उस वक्त कि मुझे पक्का यकीन नहीं है कि जो भी हुआ उस समय वहाँ पे वो वाकई में हुआ था कि नहीं हुआ था। ये सारी ही बातें अरविंद और नैना बहुत गौर से सुन रहे थे, और नैना को बहुत अच्छे से पता था कि जो उसके साथ हुआ और उसकी माँ के साथ हुआ, दोनों का लिंक है उसकी दादी के साथ। और ये बहुत ही ज़्यादा पेचीदा लग रहा था सुनने में। अब जब उसी शाम नैना अपने घर पर वापस लौट रही थी उसके कॉलेज से, उस समय क्या हुआ कि हेतल का उसको कॉल आया एंड हेतल ने कहा कि बेटा, आज दुकान में ग्राहक बहुत ज़्यादा है, तो इस रीज़न की वजह से हम लोग थोड़ा लेट आएंगे, लेकिन तुम फ्रेश वगैरह होके खाना वगैरह चाहिए तो खुद ही बना लेना। फिर नैना अपने कमरे में गई और अपने वॉशरूम में चले गई, वो थोड़ा सा फ्रेश होने के लिए। फ्रेश वगैरह हो गई, उसने अपने कपड़े वगैरह पहन लिए। अब वो अपना बस मुंह धो रही थी थोड़ा सा। एंड उस समय क्या हुआ कि वो मुंह धो के जैसे उसने शीशे की तरफ देखा तो उसने देखा कि उसके ठीक पीछे उसकी दादी खड़ी है। और जैसे उसने देखा वो एकदम शॉक हो गई, और फिर वो जैसे पीछे पलटी उसने देखा कि बाथरूम से बाहर कोई तो चलते हुए जा रहा है। वो उसका पीछा करने लग गई, एंड जैसे वो उसके पीछे पीछे चलने लग गई वो सीधा हॉल रूम में आ गई। एंड वापस से वहाँ पे कोई भी नहीं था, लेकिन उसके दादी के बालों में वो जो तेल लगाया करती थी वही महक उसको वापस से आ रही थी। वो बहुत ज़्यादा शॉक हो चुकी थी, लेकिन उसी के साथ साथ उसको ऐसा लग रहा था कि मैं अपनी दादी से बहुत ज़्यादा अटैच थी, इसके लिए ये सारी अजीबोगरीब चीज़ें मेरे साथ हो रही है। फिर उसके माँ बाप शाम को आए वापस, और शाम को आने के बाद नैना ने सब कुछ सच सच बता दिया कि ये सारी चीज़ें हुई है मेरे साथ। अरविंद बहुत ही ज़्यादा चौकन्ना हो गया था ये सब कुछ सुन के। फिर अरविंद ने कहा अभी कुछ भी हो जाए मैं नैना को अकेला नहीं छोड़ूंगा। वो जब कॉलेज से आएगी तभी भी हेतल घर पे ही रहेगी, और जब वो रात को सोएगी तब उस वक्त भी वो मेरे और हेतल के कमरे में ही सोएगी। अब ये सारी ही बातें अरविंद तो कह रहा था, लेकिन उसको पता नहीं था कि उसकी बातें कोई और भी सुन रहा था। अभी कुछ दिन बीत चुके थे। नैना और हेतल अभी दोनों ही उनके साथ जो जो हुआ अभी कुछ दिनों पहले, वो सब कुछ उसको भुलाने की कोशिश कर रहे थे। वो सब कुछ ऐसा सोच रहे थे कि ये सारी चीज़ें सिर्फ एक इत्तेफाक थी और कुछ भी नहीं।
उन दोनों की बॉन्डिंग भी अभी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो रही थी। ये वैसी ही टाइप की बॉन्डिंग थी जैसे कि नैना की हुआ करती थी उसकी दादी के साथ। अब इस बॉन्डिंग को देखकर एक ऐसा शख्स को ना जलन होने लग गई थी, एक ऐसा शख्स जो कि इस दुनिया में है भी नहीं। चलो अभी एक वाक्य बताता हूँ आपको। अब ये एक बार की बात है जब जो नैना थी वो अपने माँ के हेतल के बालों में तेल लगा रही थी। ये कुछ वैसा ही था जैसे कि नैना कुछ वक्त पहले अपनी दादी के बालों में भी तेल लगाया करती थी, सेम टू सेम वैसा ही। एंड ये चीज़ करते करते नैना टीवी भी देख रही थी। उसी समय उन लोगों को ऐसा लगा कि किचन से कुछ बर्तन ही नीचे गिरे हैं। उनको लगा शायद से हुआ रहेगा, कोई ना कोई ऐसा कबूतर वगैरह आ गया रहेगा, उससे नीचे गिर गया रहेगा। फिर वापस से गिरने की आवाज़ आई, फिर धनाधन गिरने की आवाज़ें आने लग गई। एंड वो दोनों उठे, नैना ने टीवी का बटन बंद किया एंड वो लोग अभी गए किचन के अंदर और जाके देखे तो सारे के सारे शेल्फ अभी खुले हुए थे। जैसे कि जो कोई भी उसने एकदम जानबूझ के सारे के सारे जो भी बर्तन थे सबको नीचे खींच लिया हो। और उसी वक्त नैना को आवाज़ आई हॉल से, टीवी वापस ऑन हो चुका था। मतलब जो भी था, जो भी ये चीज़ है जो कि उनके इर्द गिर्द भटक रही है, वो उन माँ बेटियों को साथ में नहीं देखना चाहती थी। अब ये उसी रात की बात है जब ये सारी चीज़ें हुई थी। अब हेतल अपने कमरे में आराम से सो रही थी एंड उस वक्त ना उसको ऐसा महसूस हुआ कि उसके पैर के ऊपर थोड़ा सा ऐसा वजन लग रहा है, जैसे कि कोई तो आकर बैठा हो उसके पैर के ऊपर या फिर आसपास। और उस वक्त हेतल ने अपनी आंखें खोली और उसने देखा कि कोई तो उसको खींचने की भी कोशिश कर रहा है अभी। एंड जब उसने थोड़ी और अपनी आंखें मली तो उसने देखा कि उसको खींचने की कोशिश कोई और नहीं बल्कि उसी की सास रश्मि जी कर रही है। वो भी एकदम ज़्यादा डर गई क्योंकि उनका तो कुछ महीनों पहले देहांत हो गया। वो हाथ पैर मारने की कोशिश कर रही थी, जो भी आसपास दिख रहा था वो फेंकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन चिल्ला नहीं पा रही थी क्योंकि उसकी आवाज़ अटक गई थी। क्योंकि जब इंसान एकदम ज़्यादा शॉक में हो चुका हो, चौंक चुका हो, तो उस वक्त वो इंसान की आवाज़ बाहर नहीं आएगी। अब अचानक से हेतल की आवाज़ फाइनली बाहर निकली। उसने ज़ोर से चिल्लाया, सब लोग उठ गए, अरविंद भी और नैना भी। और जब अरविंद और नैना ने इस वक्त देखा कि आसपास क्या हो रहा है, तो देखा कि वाकई में हेतल के बालों को पकड़ी नैना की दादी वहाँ पे खड़ी थी और उन्होंने अब कैसे कैसे करके उसको छुड़ाया। एंड उस वक्त वो लोग भागते हुए उस घर से बाहर निकले। और फिर अरविंद ने नैना को कहा कि बेटा मुझे नहीं लगता कि आज की रात हमको यहाँ पे रहना चाहिए। आज की रात ये पूरा घर हमें उस रूह को दे देना चाहिए जो कि यहाँ पे भटक रही है, तुम्हारी दादी की रूह को। अब अगले दिन अरविंद और उसके परिवार वालों ने कुछ तांत्रिकों को बुलाया, घर पे पंडितों को बुलाया। और अभी पंडितों को बुलाने के बाद यहाँ पे कुछ रस्म कराया, रिवाज कराया। और रस्म रिवाज कराने के बाद उनका घर एकदम शांत हो गया। तो उनको ऐसा लग रहा था कि अभी दादी की आत्मा यहाँ पे नहीं है, सब कुछ एकदम ठीक था। लेकिन नैना के पास कुछ ऐसी ऐसी बातें थी जो कि उसने कभी भी अपने माँ बाप को बताया नहीं। जैसे कि जब भी वो अपने कमरे में आधी रात को सो रही होती है, उसको खुसफुसाने की आवाज़ आती है, जैसे कि कोई तो आके उसके सर के पास आकर बैठा हो, उसके सर पे हाथ घुमा रहा हो, हाथ सहला रहा हो और उसको कुछ कहानियाँ सुना रहा हो। ये सारी चीज़ें होती थी नैना के साथ, लेकिन वो हर वक्त इसको सिर्फ एक बुरा सपना समझ के भूल जाया करती थी। और आज इस वीडियो के अंत में भी मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहूँगा कि जब एक इंसान मर जाता है, चाहे वो आपका अपना क्यों ना हो, आप ऐसा मत सोचिए कि वो आपके बारे में अच्छा सोचेगा। वो इंसान जो आपका अपना है वो सिर्फ इस दुनिया में ही आपके अच्छे के बारे में सोचेगा, मर जाने के बाद नहीं। एक और रिमाइंडर दोस्तों, अभी आप सब लोग फ्री में ज्वाइन कर सकते हो राहुल की इस प्राइवेट टीम को। उसकी मदद से आप ट्रेडिंग से कमाना सीख सकते हो। याद रखो, ट्रेडिंग में सही इंसान पर भरोसा करना बहुत जरूरी है और राहुल के साथ आप आज से शुरू कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। अभी जाओ और उसके चैनल को सब्सक्राइब करो और डायरेक्ट मैसेज करो, आई वॉन्ट टू ज्वाइन द टीम। बेस्ट ऑफ लक। शुक्रिया।